हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सामने वो इस मंथ की रीडिंग है। और इस मंथ में आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है, आपके रिश्ते में क्या कुछ होने वाला है। ये रीडिंग मैं जो करने जा रही हूँ वो इस मंथ की रीडिंग करने जा रही हूँ। और इस मंथ आपके रिश्ते में क्या कुछ होने वाला है, इस मंथ आपके रिलेशनशिप में क्या ऊर्जा होगी, इस चीज़ को मैं चेक करने वाली हूँ। तो ये रीडिंग जब भी आपको मिलेगी, और इसी महीने की रीडिंग है, देख सकते हैं आप। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा पहले कर रही हूँ इस रीडिंग को, ताकि आपके साथ एनर्जीज मैच हो जाए। दूसरा, आप जो है वो प्रिपेयर हो जाए, अवेयर हो जाए, जान जाए कि इस महीने ये कुछ होने वाला है, ये कुछ होने वाला है, ये वाले चेंजेस आएंगे, क्या करना चाहिए, किससे बचना चाहिए। तो देखते हैं कि जो मंथ कमिंग डेज में आ रहा है, इस मंथ में क्या कुछ ऊर्जा आपकी रहने वाली है। आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, या फिर आपका जो भी हेल्थ वगैरह सारा चीज़ें जो है वो मैं चेक करने वाली हूँ टैरो कार्ड से। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। और ऑल साइन प्रोटेक्शन है, तो मैं इसमें राशियाँ नहीं बताऊंगी, तो क्योंकि आपको पता ही है कि ऑल साइन रीडिंग है, तो फिर उसमें तो उसमें जो है वो राशियाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल साइन प्रोटेक्शन है, सभी लोग देख सकते हैं। 12 राशियों की एनर्जीज़ को मैं बताने वाली हूँ। तो देखते हैं कि क्या ऊर्जा रहने वाली है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपसे सभी से कहना चाहूँगी, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखें, ताकि पॉजिटिव एनर्जीज़ जो है वो आपको मिले। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड दूसरी चीज़, मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को क्लियर करूँगी। कुछ अल्फ़ाबेट जो है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, कि ताकि अल्फ़ाबेट जो है वो आपको पता चल जाए कि हाँ ये अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट अगर दिखाई देंगे, लेटर्स दिखाई देंगे, तभी मैं बता पाऊँगी उनको। तो ये देखेंगे कि इस वक्त की ऊर्जा में जो मैं बताने जा रही हूँ, महीने की रीडिंग, मंथ की, तो उसमें मुझे क्या जो है वो लेटर्स दिखाई देते हैं, क्या अल्फ़ाबेट दिखाई देते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और कुछ एंजल साइन भी बताऊंगी मैं इसमें। तो क्या कैसा रहने वाला है ये मंथ आपके लिए, क्या करना चाहिए, किससे बचना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए चेक करेंगे एनर्जीज क्यों मेरे को ऐसा। ओके, वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। तो फिर कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसमें आप खुश हो जाओगे, कुछ तो ऐसा होगा जिसमें एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा चेंज होगी। देखो क्या यहाँ पर कप्स में एनर्जीज़ है। तो जब भी कोई भी ऊर्जा, वो भी कप्स है, एक सेलिब्रेशन के साथ है। और कहीं ना कहीं इसमें एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। और कुछ ऐसी चीज़ भी दिखाई दे रही है जिसका आपको बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे आप, जिसका बहुत लंबे टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे, है ना। तो मुझे कुछ ऐसी भी ऊर्जा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है इस वक्त। कप्स है तो काफ़ी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है। तो कुछ हो सकता है कि आप किसी सेरेमनी में जाएं, ये भी हो सकता है कि आपको कहीं किसी फंक्शन में जाना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इतना मैं ज़रूर, मेरे को सबसे पहले कार्ड ने इतना ज़रूर, एंजल्स ने मुझे बता दिया है कि आने वाला आपकी लाइफ में जो समय है, वो आने वाला समय आपकी लाइफ का पॉजिटिव टाइम आ रहा है, और खुशियाँ लेकर आ रहा है, और आने वाला समय। और कुछ ऐसी एनर्जीज़ को भी यहाँ पर कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आपका तकरीबन सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो कुछ ऐसा समय, यदि अगर आपका अभी मान लीजिए आपको रीडिंग मिल रही है और आपका समय ऐसा चल रहा है, स्टक चल रहा है, जिसमें आप बहुत लंबे टाइम से यही वेट कर रहे हो कि भाई आगे जो समय है वो आपका चेंज हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि हाँ, अब जो कदम है आपने एक बेहतरीन की तरफ रख दिया है। और आगे आने वाला जो ये मंथ है, जो ये टाइम है, आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो कब से रीडिंग स्टार्ट हुई है और 10 ऑफ कप्स की तरफ जा रही है। तो चलिए अभी चेक करेंगे, प्रॉपर एनर्जीज़ को चेक करेंगे, किसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हुई है, ये भी बताइएगा। और क्या कुछ ऐसा फील हो रहा है, क्या इससे आपको वाइब्रेशन फील हो रही है, कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या आपको ऐसा उम्मीद है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आगे आने वाला समय जो है वो आपको पॉजिटिव होगा, कि ऐसी फीलिंग्स जो है, वाइब्रेशन जो है वो आप रिसीव कर पा रहे हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं। और मैं अभी हीलिंग सेंड आपको करूँगी, लेकिन क्या हो रहा है ना कि इस वक्त मुझे हीलिंग की एनर्जीज़ फील नहीं हो रही है।
तो हीलिंग की एनर्जीज़ हो या टैरो कार्ड की एनर्जीज़ हो, मैं सेंड आपको जब ही कर पाऊँगी जब मेरे को खुद को रिसीव होगी। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, जब तक मैं रीडिंग कर लेती हूँ। जैसे ही मुझे एंजल शाइन देंगी, मैं वैसे ही आपको हीलिंग सेंड करूँगी। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब तक रीडिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग का कार्ड है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ के लिए बोलना चाहूँगी कि कोई चिंता भले ही इस वक्त है, क्योंकि मंथ में शुरुआत ही शानदार हो रही है और मंथ ही काफ़ी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, जो भी लोग जुड़ रहे हैं, जो भी लोग इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ बीते दिनों की चिंता आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें आप पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर सकते हो, या पास्ट का कोई पार्टनर भी हो सकता है जो अचानक से एकाएक आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आपकी लाइफ में आ जाए। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो, मुझे आपका पास्ट जो है ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस कार्ड में दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मतलब कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है ना कि एक समय ऐसा आ जाता है कि जब कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा चिंता करता है और चिंता करता रहता है ना, परेशान होता रहता है। बट फिर कुछ समय जब वो समय निकल जाता है, फिर जब वो आगे के टाइम में जाता है, तो उसको लगता है कि अरे सारी चिंताएं तो बेकार की, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जितना ज़्यादा सोचा था, चीज़ें तो ठीक भी हो गई, वो समय था वो निकल भी गया और आज तो बहुत हैप्पीनेस है, बहुत ब्यूटीफुल टाइम है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जिनको लेकर आप हो सकता है कि आप बेवजह चिंता करें या बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करें। तो साथ के साथ मैं बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि चिंता आपको में इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका जो रुका हुआ वक्त था वो कहीं ना कहीं फ़्लो में जा रहा है। दूसरा, पास्ट का कोई ऐसा पार्टनर जिसके बारे में आप बहुत अधिक सोच रहे थे, बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे। और एक चीज़ और ये भी बोलूँगी कि उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो भी बहुत पुराना हो सकता है, कि कोई बहुत लंबा टाइम आप जिनके साथ रहे हो, वो भी व्यक्ति अचानक सडन उसका कोई भी उसका मतलब आपको साइन मिले, कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको आएगा ज़रूर, कुछ ना कुछ उनकी साइड से आपको रिसीव होगा ज़रूर, ठीक है। तसल्ली तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन तो दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि शुरुआत में 10 तारीख से पहले आपको मैसेज जो है वो रिसीव हो जाए आपके पर्सन का, ठीक है। या कोई कॉल भी हो सकता है कि वो कॉल ऐसा कॉल हो जिसमें कहीं ना कहीं वो आपसे मिलने की बात करें, है ना, तो भी यहाँ पर सेलिब्रेशन काउंट हो जाएगा। क्योंकि अगर बहुत लंबे टाइम से जिसको हम चाह रहे हैं और उससे मिलने का मौका मिल जाए, या फिर बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे टाइम से कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पास्ट का पर्सन है जिसके साथ चाह रहे थे कि रिश्ता आगे बढ़े, चाह रहे थे कि मैरिज हो, चाह रहे थे कि चीज़ें ठीक हो, फ्यूचर हो, लेकिन वो पर्सन जो है वो उसके साथ कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि उस पर्सन से आपको अचानक से मुलाकात करने का टाइम मिले, मुलाकात करने का मौका मिले, और जो रुकी हुई एनर्जीज थी वो फ्लो में आए। क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही चीज़ दिखाई दे रही है कि जिसके बारे में आप चिंता कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे थे ना, वो पर्सन एकाएक आपकी लाइफ में आ सकता है, जिसमें आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो कोई पास्ट का पर्सन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कोई पास्ट का ऐसा पार्टनर है जो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी लाइफ में सडन ही आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होने वाला है, बट हैप्पीनेस है, इतना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर है कि हैप्पीनेस जो है वो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि खुशियाँ जो हैं वो आपकी लाइफ में लौट कर आ रही हैं, ठीक है। चलिए अभी कुछ और चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर सोर्ड्स का कार्ड है, कप्स का कार्ड है, एंड डेविल का कार्ड है। ओ माय गॉड, एंड बॉटम ऑफ द कार्ड। चलो भाई, निकल गए हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जैसे ये पास्ट का पर्सन है जो लंबे टाइम से जिनके साथ रिश्ता ब्लॉक था, जो लंबे टाइम से जिनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो पास्ट का पर्सन जिसके साथ एनर्जीज रुकी हुई थी, वो पास्ट का पर्सन अचानक से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, या आपकी लाइफ से जुड़ सकता है, आपके रिश्ते से जुड़ सकता है। हालांकि इस पर्सन को डेविल ने रोका हुआ था, ये भी चीज़ दिख रही है। कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है,
कोई पास्ट का पर्सन इनका भी हो सकता है। कोई हो सकता है कि आपके रिश्ते से पहले या आपसे मिलने से पहले इन पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते जुड़े थे या कोई ऐसा इंसान जुड़ा था जिसकी वजह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, इश्यूज़ आ रहे थे। लेकिन ब्लैक एनर्जीज़ जो है, जो कि मुझे इस वक्त भी दिखाई दे रही हैं कि ब्लैक एनर्जीज़ हो सकती हैं। तो देखो, बहुत ज़्यादा अगर आपको ये एनर्जीज़ डिस्टर्ब कर रही हैं, माइंड बहुत अपसेट हो रहा है, तो आप उन एनर्जीज़ को रिमूव भी करवा सकते हैं या फिर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं डिटेल में अगर ऐसा हो रहा है। हालांकि आपके पार्टनर की जो एनर्जी आ रही, कप्स में पार्टनर है, फीलिंग बहुत इमोशनल हो रही है। देखो, आज मुझे सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिल रहा है, वेंट्स भी है, हालांकि सोर्ट्स भी है, लेकिन कप्स जो है वो ज़्यादा है। तो मुझे ज़्यादातर क्या चीज़ देखने को मिल रही है, ज़्यादा मुझे आपके पर्सन का आपकी तरफ अटैचमेंट देखने को मिल रहा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये पर्सन जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ, ये पर्सन बीते हुए दिनों में इससे जो मिस्टेक्स हुई थी, इनसे जो गलतियाँ हुई थी, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा सोचेंगे और पछतावा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेंगे, क्योंकि अभी तक इस पर्सन के दिल में प्यार होने के बाद भी इस पर्सन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया आपके रिश्ते को बचाने के लिए, या फिर आप आगे आपका हाथ जो थामा था या जो रिश्ता थामा था उसके लिए। क्योंकि देखो, डेविल था। अभी डेविल के साथ क्या होता है ना, कि डेविल की अगर एनर्जीज एक बार हो जाए या डेविल की एनर्जीज की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, तो फिर डेविल का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और डेविल के प्रभाव की वजह से ही ज़्यादातर रुकावटें होती हैं। तो यहाँ पर जो इस मंथ की जो एनर्जीज दिख रही है, ऊर्जा दिख रही है, वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। देखो, चेंजेस तो होंगे, ठीक है, चेंजेस तो दिख रहे हैं, चेंजेस होंगे भी, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपकी चिंताएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो वो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है, क्योंकि एकाएक आपको साइन मिलेंगे और आपका पार्टनर की एनर्जीज मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र होगी आपकी तरफ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मैनिफेस्ट वो आपको जब बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको महसूस होगा। जब भी कोई किसी को मैनिफेस्ट करता है, मैंने कई वीडियो में बताया है, तो एनर्जीज बहुत तेज़ हो जाती है और आप सारा फोकस उस एनर्जीज की तरफ लगा देते हो, चाह कर या ना चाह कर। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आपका 10 तारीख के बाद, ठीक है, आपका फोकस बहुत ज़्यादा उस तरफ बढ़ जाएगा और माइंड एकदम आपको लगेगा कि बस अब मैं बात कर लूँ। तो एनर्जीज कुछ इस तरीके से वर्क करेगी और इस बीच आपकी बात भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर देख रही हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। चलिए, करियर के लिए देख लेती हूँ। करियर के लिए मैं यहाँ पर, अच्छा, बिजनेस में कुछ बिजनेस आपने नया स्टार्ट किया है या कोई पहले का बिजनेस है जिसमें लगातार कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या? अगर आपका कुछ बिजनेस से रिलेटेड है, आपका कहीं किसी को आपने जो है वो पैसा वगैरह दिया हुआ है क्या? देखो, रुकी हुई ग्रोथ आपकी मुझे यहाँ पर इस वक्त दिख रही है। तो ये जो महीना है, ये जो मंथ है, थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि करियर की तरफ फोकस नहीं जा पा रहा है आपका। मतलब ऐसा मुझे यहाँ पर टैरो कार्ड में दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो, फोकस भी आपका है आपके अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रोथ आपकी रुक रही है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बात की चिंता आपको बहुत अधिक लगी हुई है। तो चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि देखो, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हो, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हो और बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो जाता है, कोई भी चीज़ हो, चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपका करियर हो, किसी भी तरफ, है ना। तो जब चिंता करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन तो अपने नहीं होंगी ना। जब चिंता करेंगे, चिंता करते समय निगेटिव एनर्जीज जो हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाती हैं, डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। कभी भी सुना है कि चिंता करी और पॉजिटिव एनर्जीज मिल गई? नहीं होता है ऐसा। खुद की एनर्जीज पर भी वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चिंता कर रहे हो तो नेगेटिव एनर्जीज को डेवलप कर रहे हो, है ना। तो वहीं पर जब नेगेटिव एनर्जीज डेवलप होंगी
तो आपकी हर चीज़ पर निगेटिव इफ़ेक्ट डलेंगे, ठीक है, निगेटिव इफ़ेक्ट आ जाएंगे। तो अपने आप ऑटोमेटिकली काम रुकने लगेंगे, चीज़ें ख़राब होने लगेंगी, हेल्थ इश्यूज़ नहीं आ रहे होंगे तो वो भी आने लगेंगे। तो वो नहीं करना है आपको। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि किसी चीज़ में अगर आप डिस्टर्ब देखें तो आप चिंता नहीं करें, लेकिन मेरा मानना है, मेरा कहना ये है, चिंता करने से ज़्यादा अच्छा है आप ये चीज़ को देखें कि आप क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आपके करियर में प्रॉब्लम्स हो रही है तो क्या ऐसा है, क्या आपको चेंजेस करने, क्योंकि वक्त आपका बदल रहा है, टाइम आपका अच्छा आ रहा है, समय आपका अच्छा आ रहा है। तो जो समय आपका मैं देख रही हूँ अच्छा आते हुए, उस समय में ग्रोथ होने का टाइम है। तो जो ये ख्याल आपके मन में आएंगे ना, जो ये पॉजिटिव थॉट्स आएंगी आपके मन में, जो इस तरह की चीज़ें आएंगी कि कहाँ पर मेरी क्या कमी है, या मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो क्यों। तो जब आप उस चीज़ की तरफ फोकस करोगे तो अपने आप वो चीज़ आपको कभी ना कभी समझ में आएगी, और जब आपको समझ में आएगी तो फिर कहीं ना कहीं आप उस पर वर्क करोगे। और जो ग्रोथ का टाइम मैं आपका देख रही हूँ, जो अच्छा समय मैं आपका देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम मुझे आपके दिखाई दे रहा है। बाकी का आप एक बारी टैरो कार्ड रीडिंग या जन्म पत्री कुंडली जो है वो चेक करवा सकते हैं कि कहीं ये एनर्जीज़ कोई नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से तो नहीं रुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके करियर की, रिलेशनशिप की जो एनर्जीज़ है वो बंधी हुई है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर टाइम बहुत अच्छा है, पेशेंस रखना होगा और खुद की एनर्जीज़ पर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हो, अवेयरनेस का कार्ड है, तो आप डेफिनेटली आप जानते हो कि आप चिंता कर रहे हो, आप जानते हो कि अगर आप चिंता नहीं करोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो कोशिश तो कर ही सकते हैं आप इस तरफ, है ना, मेरे कहने से कोशिश तो कर ही सकते हैं, आप पॉजिटिव तो हो ही सकते हैं। वहीं पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है, या फिर जॉब के लिए अगर आपने कोई जॉब जो है वो अपना इंटरव्यू वगैरह दिया है या तैयारी कर रहे हो किसी सरकारी नौकरी की, तो उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, डिपेंड करता है सरकारी नौकरी में किस की तैयारी कर रहे हो। देखो इस समय, इस टाइम पर जो मुझे मैसेज मिला है एंजल की तरफ से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम शायद 1 या 2 बार दे चुके हो, और या फिर ये हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम भी बैठ रहे हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज निकली हुई है कि जो लोग एक बार दे चुके हैं गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम और उसका क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपको बोलूँगी कि जो टाइम है ना आपका, वो टाइम में आप डिज़र्व करते हो ये टाइम, ठीक है, और अपने जॉब को आप डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पर साफ सी चीज़ें कार्ड में हार्डवर्क दिखा रही है एनर्जीज, लेकिन सफलता का योग है। तो अगर आप सरकारी नौकरी में जो है वो आप मेहनत कर रहे हो, या फिर कोई इंटरव्यू वगैरह आपने किसी भी जॉब के लिए दिया है, या जॉब सर्च कर रहे हो, जॉब नहीं मिल रही है, परेशान हो रहे हो जॉब के लिए, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, तो इस महीने जो 15 के बाद, जो 15 डेज़ के बाद जो टाइमिंग है, 15 तारीख के बाद जो टाइमिंग है, वो आपके जॉब और आपके करियर और आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन सब आपको करना क्या है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने दिल से कहना है, अपनी एनर्जीज़ को, जो ऑरा है उसको मजबूत करना, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपकी एनर्जीज अपना पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया हुआ है, कहीं ना कहीं सफलता का, अगर जिसको लग रहा है कि ये सफलता अभी तक नहीं मिली है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, पेशेंस रखें, आपकी एनर्जीज जो है वो आपकी प्रॉपर तरीके से आपके साथ होगी, ठीक है। और करियर तो मतलब अगर यहाँ पर आप स्टार्ट ही कर रहे हो अपना करियर, और आपको लग रहा है कि करियर मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, जॉब में मैंने ज्वाइन तो कर लिया है, ये बिजनेस में मैंने स्टार्ट तो कर दिया, अब ये चलेगा कि नहीं, मैं आपको बोलूँगी चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा, क्योंकि वेंट्स है और करियर की मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो बहुत स्ट्रांग है आपके लिए ये समय, और ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। तो कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा है जो आप डिज़र्व करते हो और बहुत लंबे टाइम से आपको नहीं मिला है, तो फिर मिलने का पूरा योग है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिएगा बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर जो मेरे को दिख रहा है। एंड चलिए अभी और क्या क्या चीज़ें को मैं देख रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ,
थर्ड पार्टी से हो सकता है कि आपकी नोक झोंक हो जाए, अगर आप थर्ड पार्टी से बात करते हो तो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबकी बात हो, लेकिन अगर कोई फैमिली इश्यूज़ हैं आपके बीच में, और कोई फैमिली इश्यूज़ हैं और फैमिली से की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ नोक झोंक का योग दिख रहा है, तो आपको उससे बचना होगा। ठीक है, आपको मतलब वो दूरियां आपको बढ़ा लेनी है, कि आपको बात ही नहीं करनी है, अगर बात करनी है तो फिर रिलैक्स होकर करनी है। इफ़ अगर आपको बात, क्योंकि फैमिली परिवार के लोग हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके रिलेशनशिप की इस वक्त। ठीक है, तो पार्टनर जो है वो पास्ट का पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि लौट कर आ रहा है, लेकिन पास्ट का कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके पार्टनर की लाइफ में जो है, या फिर अभी है, या फिर कोई पास्ट का हो सकता है जिसके साथ हो सकता है कि नोक झोंक आपकी हो, तो उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर मैंने आपको चीज़ बता दी है तो आप अवेयर रहे और उस चीज़ में आगे ना बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर एंजल नंबर मेरे को जो दिख रहा है इस मंथ का सबसे पॉजिटिव नंबर, तो मैं आपको यही बोलूँगी। एक तो 1 नंबर मुझे दिख रहा है, 1 नंबर जो कि न्यू बिगिनिंग का साइन भी दिखाई दे रहा है, 7 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है जो कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर मुझे वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड अल्फ़ाबेट लेटर्स इस मंथ में मुझे कौन कौन से दिख रहे हैं, देखो भाई, अल्फ़ाबेट तो यहाँ पर फ्रेंडली एनर्जीज मुझे दिख रही है एंजल्स की तरफ से, तो साइन बहुत तेज़ देंगे एंजल आपको। ठीक है, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपके पर्सन की एनर्जीज़ मेरे को अभी रिसीव हुई है, तो पर्सन की एनर्जी जो मुझे रिसीव हुई है उसमें मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कहीं कहीं कोई पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन वो थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि आपके साथ कांटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी एनर्जीज़ एक जैसी नहीं आ सकती हैं, किसकी एनर्जीज़ कौन सी है आपको देखना होगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ आइसोलेशन का कार्ड है। देखो, 10 तारीख के बाद अगर आपकी किसी पर्सन के साथ बाई चांस की बात है, नो कांटेक्ट की स्थिति बनती है, वैसे तो मुझे एनर्जीज ऐसी नहीं दिख रही है, लेकिन अचानक से अगर नो कांटेक्ट की स्थिति बन जाती है ब्लैक एनर्जीज़ की वजह से, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे आपके बिना। ठीक है, और वो कोशिश करेंगे कि उनकी आपसे मुलाकात हो जाए, वो कोशिश करेंगे कि उनसे आपकी बात हो जाए। तो ये कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से है कि मिस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, और मिस करेंगे। दूसरी चीज़, मंथ ऑफ द एंड तक, मतलब होते होते वो आपके साथ दोबारा से कांटेक्ट करने का भी उनका योग दिखाई दे रहा है। तो एनर्जीज तो है, लेकिन चिंता बहुत हो सकती है, ओवर थिंकिंग आप बहुत कर सकते हो। देखो, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, लेकिन मैं पहले चलिए मैं अपनी बात ही बता देती हूँ। पहले मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी फ्लो में तो बहुत तेज़ी से जा रही है। ठीक है, फ्लो में तो बहुत तेज़ी से जा रही है, लेकिन वो जब भी आपका पर्सन कोई स्टेप लेना चाहता है, कोई भी एक्शन लेना चाहता है, तब वो एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है। और अगर कोई एनर्जीज, ठीक है, क्योंकि पर्सन का एक्शन दिखाई दे रहा है इस मंथ, और अगर वो एनर्जीज ब्लॉक हुई है, एक्शन लेने के बाद भी एनर्जीज ब्लॉक हुई है, तो फिर कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। ठीक है, फिर उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, मैनिफेस्ट मेडिटेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले हीलिंग सेंड कर देती हूँ। हीलिंग की एनर्जीज मुझे मिल गई है, देन उसके बाद मैं आपको लेटर्स बता देती हूँ। तो हीलिंग के लिए आप सब रेडी हो जाइए, और इस समय जो एनर्जीज़ है आपके आसपास की, वो एनर्जीज़ को मैं पॉजिटिव कर देती हूँ। मैंने एनर्जी सेंड की है आपको इस वक्त, कुछ एनर्जीज़ मैंने सेंड की हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज़ सेंड की हैं उस वक्त मुझे कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज़ भी जो है वो आपकी फ़ील हुई हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई तो है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जिसकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त फ़ील हुई है और डिस्टर्ब है। तो आई थिंक आपका रिलेशनशिप जो है वो सडन ही टूटा है, और बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हुई है, ये चीज़ मुझे यहाँ फ़ील हो रही है। और बार बार आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट हो जाता है। ठीक है, आप पर्सन की फीलिंग्स तो मुझे यहाँ पर आपकी जो मुझे वाइब्रेशन हुई है, पर्सन की फीलिंग्स तो मुझे यहाँ पर आपकी दिखी है पॉजिटिव, लेकिन थर्ड पार्टी इशू की वजह से क्या हो रहा है कि आपके रिश्ते में बार बार एनर्जीज़ जो है वो गांठ बन जाती है, तो वो एनर्जीज़ ओपन होना खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डियर गाइस।
सो वेल चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ाबेट मैं बता देती हूँ, और अल्फ़ाबेट बताने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो या फिर अल्फ़ाबेट नोट कर लीजिएगा। डी मतलब सबसे पहले मेरे को डी दिखाई दे रहा है, उसके बाद मुझे यहाँ पर एम दिख रहा है, एम के बाद जे दिख रहा है, एस दिख रहा है, एल दिख रहा है, पी दिख रहा है, आर दिख रहा है, ई दिख रहा है, ओ दिख रहा है, के दिख रहा है, पी दिख रहा है, एंड ओके। तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, और मैंने आपको ये बता दिया है कि राशियाँ जो है वो सारी है ऑल साइन के लिए राशियाँ। तो राशियों के लिए पूछिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि ऑल साइन प्रेडिक्शन है ये इस वक्त, ठीक है। और अलग अलग राशियों की रीडिंग मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, लेकिन इस वक्त मैं जो है वो टोटल एनर्जीज़ को रीड करके बता रही हूँ। आपके साथ मेरी जो ये रीडिंग है इस मंथ की कितना कनेक्ट की है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊँ नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। और अपना ध्यान रखिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।